ये वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा आपको, और एंड तक आप सारे बच्चे जरूर देखना, बहुत फायदा होगा। आपके सारे क्वेरी, सिटी, इंटीमेशन स्लिप आने के बाद मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, मैं आपको एक एक करके सबका आंसर दूंगा। तो हर एक बच्चे के लिए ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है। सबसे पहली बात, खुद से पूछो, आप लोगों ने कितना फर्जी वीडियोस को देखने में अपना टाइम खराब किया है। 15 दिन से आज आएगा, आज आएगा, आज आएगा बोल बोल के क्लास वीडियोस बनाई जाती हैं, और आप उन वीडियोस को देख के उनके ट्रैप में फंसते चले जाते हो। एक नहीं, मल्टीपल चैनल्स ऐसा करते रहते हैं, झूठ मूठ की वीडियोस जो है थंबनेल बना के डालते रहते हैं। मैंने आपसे कहा था, जैसे ही इंटीमेशन स्लिप आएगी या कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा, इंफॉर्मेशन आएगा, तो वो आप लोगों को पहले देगा एनटीए, ना कि किसी यूट्यूबर को वो पहले देगा। और वो आता कहां पे है? सीधा सीधा वो आएगा क्लास उनके ऑफिशियल उस पे जो वेबसाइट है, जो लिंक है ना सीयूईटी का या एनटीए का, वहां मिलेगा, या फिर आपको ट्विटर पे मिलेगा। जैसे कल मुझे पता चला ट्विटर पे, जैसे ही 11 बजे रात को डाला मैंने, तुरंत ही 2-4 मिनट के अंदर आप लोगों को यहाँ पे सारे के सारे अपने चैनल्स पे, इवन जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर मैंने आपको शेयर कर दिया, टेलीग्राम पे भी और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और आज फाइनली लिखा हुआ था आज आएगा, तो आज इंटीमेशन स्लिप आ गया है। अभी आप लोगों को सबको पता चल चुका है कि आपका सिटी क्या है, लेकिन इंटीमेशन स्लिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनकी मैं बात करूंगा, और मैं बताऊंगा आपको क्या करना है क्या नहीं। मैं फिर से आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं कि जो फर्जी फेक वीडियोस बनाने वाले हैं ना, वो आपका टाइम बहुत खाने वाले हैं। बेमतलब की बात करके बहुत टाइम खाने वाले हैं। अभी एडमिट कार्ड के लिए 3-4 दिन खाएंगे आपके, 10-50 वीडियो आप उसकी देखोगे, जबकि मैं कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ, जैसी इंफॉर्मेशन आएगी आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर ये रोना धोना चालू कर देंगे पेपर के ऊपर, और फिर झूठी वीडियोस बनाने लग जाएंगे कि भी आज रिजल्ट आने वाला है, कल रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारी। तो मैं कह रहा हूं यार, आप ऐसी चीजों में तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। अब आपको आपका डेट पता चल चुका है कि किस डेट पे कौन से सिटी में आपका पेपर होने वाला है, तो अब आपको मेहनत करनी है। कुछ बच्चों का पेपर हमारे 13 तारीख से ही शुरू हो गया, 13, 14, 15 तारीख तक, और कुछ बच्चों का 4 जून, 3 जून तक भी पेपर जो है वो चल रहा है। तो आप सब अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। मैं आज शाम को आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। नॉट ओनली स्ट्रैटेजी, मैं आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन भी कराऊंगा लास्ट मोमेंट पे, जैसे बोर्ड्स में लाइव आके रिवीजन कराया था वैसा कराऊंगा। चाहे पेपर आपका कितने ही पहले हो, लेकिन आप पेपर जब हॉल में जाओगे उससे पहले मैं प्रॉमिस करता हूं सब कुछ आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। लेकिन टाइम कम है, तो मॉक्स की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप लोगों के कहने पे मैं हर सब्जेक्ट के 11 मॉक्स लेके आया हूं। तो जिनका पेपर अर्ली है वो हर सब्जेक्ट के कम से कम 11 मॉक्स बनाओ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, हर सब्जेक्ट के। और जिनका पेपर आगे है, मतलब जिनका पेपर 22-24 तारीख या जून में है, वो सारे के सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ 21 मॉक बनाओ, 11 मत बनाओ, मतलब 21 मॉक पूरे बनाओ, नॉट ओनली 11। तो इस हिसाब से सबका लिंक मैं दे दूंगा, वो आपको करना है, कैसे बनाना है मैं गाइड आपको कर दूंगा आगे चल के। तो अब मैं जानता हूं ऐसा कोई साल नहीं हुआ जब जब सीयूईटी जब से लॉन्च हुआ है, दिस इज 4th ईयर जब सीयूईटी चल रहा है, एनटीए ने कभी मिसमैनेजमेंट नहीं किया हो। यहां भी मिसमैनेजमेंट चालू हो गया, आज पहला दिन है। सबसे पहले रो रो के तो इन्होंने आप लोगों को इंटीमेशन स्लिप बताया, इनके अकॉर्डिंग पेपर 8 को होने वाला था, आज 7 तारीख है, आज ये आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप दे रहे हैं, जिसमें सिटी का कोई अता पता नहीं है। कई बच्चों के में तो नई दिल्ली लिख दिया है, बस सेंटर नई दिल्ली है। भाई नई दिल्ली कितना बड़ा है आपको पता भी है? अब नई दिल्ली में कौन सा आसपास का कोई साउथ और क्लास कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली बता दिया है। अब बच्चों को अभी तक क्लियर नहीं पेपर कैसे होगा। भाई पेपर सीबीटी मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपको सेंटर में जाना पड़ेगा, वहां पे कंप्यूटर रखा होगा, वहां बैठना पड़ेगा, वहां पे क्लास आपका कंप्यूटर अपने आप खुल जाएगा, जब पेपर स्टार्ट होगा अपने आप बंद हो जाएगा। वो कैसे देना है वो सब मॉक्स से क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, कई बच्चों को लग रहा है सर ब्रेक नहीं होगा, हमारा 3 घंटे का एक साथ होगा। बिल्कुल 3 घंटे का एक साथ पेपर चलेगा, एक सबमिट होगा, दूसरा दिखेगा, दूसरा सबमिट होगा, तीसरा दिखेगा, कोई ब्रेक नहीं होगा। रफ पेपर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे मिल जाएगा। अब मिसमैनेजमेंट क्या है, कई बच्चों की साइट ही ओपन नहीं हो रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चे कहां जाएं, साइट ओपन ही नहीं हो रही, ग्लिच आ रहा है, चलो कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। कोई बच्चा मान लो रहता है वाराणसी में, उनका प्रयागराज सेंटर भेज दिया है, एक पेपर है 24 तारीख को और दूसरा है 10 दिन बाद। भाई वो 2 बार जो है, इस समय छुट्टियों का टाइम चल रहा है, ना कोई टिकट मिल रही है ना कुछ, तो बच्चा 2-2 बार 150 किलोमीटर का सफर कैसे तय करेगा? इतना लंबा लंबा गैप दे दिया है, क्योंकि इनके पास सेंटर्स बने हुए नहीं है। किसी का पेपर 13 मई को है और किसी का पेपर है 2 जून को। अब सोचो किसी को बहुत ज्यादा टाइम
मिल गया, किसी को बहुत कम टाइम मिला है। अब अपना अपना परसेप्शन है, मुझे लगता है पेपर जल्दी से निपट जाए तो ज्यादा सही है, इतना लंबा वेट कौन करेगा। बट जिसने प्रिपरेशन नहीं करी है उसके लिए तो ये बल्ले बल्ले है कि एंड तक मेरे को टाइम मिल गया। और मान लो दोनों ने प्रिपरेशन नहीं करी है, जिसको टाइम मिल गया वो अच्छा स्कोर करेगा, जिसको नहीं मिला वो कम स्कोर करेगा। नॉर्मलाइजेशन होगा आपके पेपर में, अब बहुत गंदा वाला नॉर्मलाइजेशन। सबका पेपर अलग अलग आएगा, सारे दिन के सेट अलग अलग होंगे, सेट नहीं अलग होंगे, पेपर ही पूरा का पूरा अलग होगा, क्वेश्चन ही कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। इस सिचुएशन में किसी का बहुत आसान पेपर आ जाएगा, किसी का बहुत टफ पेपर आ जाएगा। अब ये करेंगे नॉर्मलाइजेशन, किसी के 50-100 नंबर गिर जाएंगे नीचे, किसी के 50-100 नंबर बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका सेट मुश्किल आया था या नंबर कम हो गए जिनका सेट आसान आया था। नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं आगे बात करूंगा। अब पहले पेपर में और दूसरे पेपर में किसी का 1 दिन का गैप है, किसी का 10-10 दिन का गैप है। अब सोचो ना, पहला पेपर आपने 26 तारीख को लिया, वो बेचारा बीच में कुछ नहीं कर पाएगा, उसको एंड तक पेपर देना है, 4 जून को उसका पेपर है, वो वेट करता रहेगा। और एनटीए अभी एडमिट कार्ड के लिए भी बहुत रुलाने वाला है आप लोगों को, ठीक है। आपको प्रॉपर एड्रेस नहीं देगा एडमिट कार्ड के अंदर, आप ढूंढते रहोगे, आपको प्रॉपर एड्रेस देगा नहीं। आप ढूंढोगे आपका सेंटर कौन सा, आप इस सेंटर में जाओगे, वो बोलेगा इस सेंटर में तो आपका है ही नहीं, दूसरा सेंटर 5 किलोमीटर दूर है, सुबह का टाइम, भीड़ है, आप कैसे जाओगे। तो ये बहुत सारी मिसमैनेजमेंट है एनटीए के अंदर और ये हर साल होता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सेंटर, जैसी आपको एग्जैक्टली सिटी का पता चल चुका, अपनी प्लानिंग पहले से कर लो और सेंटर जो है वो जाकर प्लीज देख आना, ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई भसड़ ना हो। दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन छोड़ के भाग जाना सॉल्यूशन नहीं है। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि पेपर जब से भी शुरू है मैं अभी से प्लान करने लग जाऊंगा, स्ट्रैटेजी लेके आके प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सारी प्रिपरेशन करा दूंगा। चिंता मत करो, जितनी जल्दी पेपर निपटा दोगे उतना फ्री। जितना लंबा चलता है ना, जरूरी नहीं कि आप उतना अच्छा पढ़ लोगे, जितना लंबा चलेगा उतना स्ट्रेस है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो पहला शिफ्ट जिनका है, पहला पेपर जिनका है, उससे पहले सब कुछ खत्म करा दूं और वही वीडियोस को आगे वाले भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब पहला स्लॉट जो बच्चा देकर आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, सुन लो, जब बच्चा पहला स्लॉट देके आएगा तो वो हमें बताएगा किस टाइप के क्वेश्चंस उससे पूछे गए थे, कौन से डिलीट टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, लेवल क्या था, और मैं आपको आगे चल के उसी लेवल की प्रिपरेशन करा दूंगा जिनका पेपर लेटर है। तो जो बच्चे पहले पेपर दे आएंगे, दे आर वॉरियर्स, वो जाएंगे पहले और वो सामना करेंगे पेपर का, फिर वो बताएंगे। और मैं आपको ऐसी तैयारी करा के भेजूंगा और हमारे मॉक्स ऐसे हैं कि मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं सारा का सारा पेपर उसी के अंदर से आएगा। ये देख लेना आप लोग 13-15 तारीख में। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपका डेट कब है, कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ, मैं आपके साथ हूं। मिसमैनेजमेंट करना एनटीए बंद नहीं करेगा और हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो आराम से एक एक सिटी देख लो, अपना प्रॉपर डाउनलोड कर लो। जिनका नहीं हो रहा वो आधे एक घंटे बाद या शाम तक कर लेना, हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको सारी चीजें, और उस हिसाब से प्रिपेयर करना। और फर्जी वीडियोस देखना बंद करो, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपकी वेबसाइट पे दिखेगा और या फिर आपको मैं बता दूंगा। सो डोंट वरी, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, शाम को मिलता हूं, तब तक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ मॉक्स बनाओ, देखो कितना मजा आएगा, उसी से सारा रिवीजन होगा, उसी से सारा कॉन्फिडेंस भी आएगा। और नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना, तुक्का नहीं मारना है और टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर रह के ही मॉक्स बनाने हैं। मॉक्स में वीडियो सॉल्यूशन भी अटकोगे तो देख लेना, फिर भी दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूं यहाँ पे चैनल पे, सब कुछ करा दूंगा। सो शाम को मिलते हैं स्ट्रैटेजी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।